ये पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश के दर्रे। सबसे पहले दर्रे क्या होते हैं? दो पर्वतों के बीच का रास्ता जहाँ से लोग आ जा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे दर्रे क्या होते हैं तो आप क्या बोलोगे? दो पर्वतों के बीच का रास्ता जहाँ से लोग आ जा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं, और पुराने समय में वहाँ पर कोई नदी बह रही होगी जो अब सूख चुकी है, तब वो रास्ता बना है। ठीक है, दो पर्वतों के बीच का रास्ता जहाँ से लोग आ जा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं, और पुराने समय में वहाँ पर कोई नदी बह रही होगी, वो होते हैं दर्रे। अब कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा दर्रा है वो देखो, साइड में लिखते रहना कहाँ पर कौन सा दर्रा है। ठीक है, ये है चंबा, और चंबा की सीमा किसके साथ लगती है? जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, थोड़ी सी पंजाब के साथ लगती है। तो सबसे पहले तो आपने याद रखना कि चंबा और जम्मू कश्मीर के बीच में कौन सा दर्रा है? चंबा और जम्मू कश्मीर के बीच में कौन सा दर्रा है? पादरी दर्रा। ठीक है, चंबा और जम्मू कश्मीर के बीच में कौन सा दर्रा है? पादरी दर्रा। इस साइड लिख देती हूं मैं, पादरी दर्रा, ये चंबा और जम्मू कश्मीर के बीच में है। उसके बाद अगर आपसे पूछे चीनी दर्रा कहाँ पर है? चीनी दर्रा कहाँ पर है? वो होगा चंबा में। चीनी दर्रा कहाँ पर है? चंबा में। अब यहाँ पर चंबा है और यहीं पर है पांगी। अब एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी याद रख लेना कि चंबा और पांगी, मान लो ये है चंबा और ये है पांगी। चंबा और पांगी के बीच में दो दर्रे हैं, एक है सांच दर्रा और एक है दराटी दर्रा। चंबा और पांगी के बीच में सांच दर्रा और दराटी दर्रा। अगर आपसे पूछे सांच दर्रा और दराटी दर्रा कहाँ पर हैं, किन किन के बीच पाए जाते हैं, तो चंबा और पांगी के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना इतना। जम्मू कश्मीर और चंबा के बीच में आ गया पादरी दर्रा, चीनी दर्रा चंबा में, और चंबा और पांगी के बीच में आ गया सांच दर्रा और दराटी। उसके बाद यहाँ पर आएगा भटियात। ठीक है, चंबा और भटियात के बीच में कौन सा दर्रा है? चंबा और भटियात के बीच में कौन सा दर्रा है? बसोदन दर्रा। चंबा और भटियात के बीच में बसोदन दर्रा। चंबा के बीच में और भटियात के बीच में, हिंदी में ही लिखो, चंबा और भटियात। ये चंबा और भटियात के बीच में कौन सा दर्रा है? बसोदन दर्रा। अब ये वाला हिस्सा देखो, ये है चंबा का भरमौर। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये है चंबा का भरमौर, और ये वाला लाहौल स्पीति का लाहौल है और ये स्पीति है। ठीक है, लाहौल स्पीति का ये वाला हिस्सा है लाहौल और ये वाला हिस्सा है स्पीति, और इस तरफ ये वाला जो हिस्सा है ये है चंबा का भरमौर। तो भरमौर और लाहौल के बीच में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? भरमौर और लाहौल के बीच में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? एक तो होगा दुग्गी दर्रा। दुग्गी दर्रा ये लाहौल और भरमौर के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला है ना, ये चंबा का भरमौर है और ये वाला हिस्सा लाहौल स्पीति का लाहौल है। इन दोनों के बीच में, भरमौर और लाहौल के बीच में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? एक हो गया दुग्गी दर्रा, एक हो गया शिपतिंग दर्रा। शिपतिंग दर्रा यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, दुग्गी दर्रा, शिपतिंग दर्रा। एक है कालीछो दर्रा। कालीछो दर्रा भरमौर और लाहौल के बीच में। छोबिया दर्रा, छोबिया दर्रा ये भी लाहौल और भरमौर के बीच में।
एक है दंगल, दंगल दर्रा, ये भी लाहौल और भरमौर के बीच में है। और एक है पुगती दर्रा, पुगती दर्रा, ये भी लाहौल और भरमौर के बीच में है। ठीक है, तो कितने दर्रे आ गए लाहौल और भरमौर के बीच में? 6 दर्रे आ गए। दुग्गी दर्रा, शिप्तिंग दर्रा, कालीछो, छोबिया, दंगल और पुगती दर्रा, ये लाहौल और भरमौर के बीच में है। लिख लो साइड में इनको, कालीछो दर्रा, छोबिया दर्रा, दंगल और पुगती दर्रा, याद रहेंगे इतने। जम्मू कश्मीर और चंबा के बीच में पादरी दर्रा आ गया। उसके बाद हमने चंबा का किया चीनी दर्रा। चंबा और पांगी के बीच में, चंबा और पांगी के बीच में 2 दर्रे किए, सांच दर्रा, दराटी दर्रा। चंबा और भटियात के बीच में बसोदन दर्रा। और लाहौल और भरमौर के बीच में 6 दर्रे हैं, दुग्गी दर्रा, शिप्तिंग दर्रा, कालीछो दर्रा, छोबिया दर्रा, दंगल दर्रा। और अब देखो ये बताया था ना मैंने आपको, ये चंबा का भरमौर है, तो यहाँ पर भरमौर है और चंबा के नीचे है कांगड़ा। तो 2 दर्रे ऐसे हैं जो भरमौर और कांगड़ा के बीच पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है निकोड़ा दर्रा, निकोड़ा दर्रा जो भरमौर और कांगड़ा के बीच में होगा। और एक है इंद्राहर दर्रा। ठीक है, इंद्राहर, इंद्रासन अलग है, इंद्राहर अलग है, इंद्राहर दर्रा। ठीक है, भरमौर और कांगड़ा के बीच में 2 दर्रे आएंगे, निकोड़ा दर्रा और इंद्राहर दर्रा, निकोड़ा दर्रा और इंद्राहर दर्रा, ये आएगा भरमौर और कांगड़ा के बीच में। अब चंबा और कांगड़ा के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं? चंबा और कांगड़ा के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं? एक है भीम खसूतड़ी दर्रा, भीम खसूतड़ी दर्रा, ये चंबा और कांगड़ा के बीच में है। भीम खसूतड़ी दर्रा चंबा और कांगड़ा के बीच में। तामसर दर्रा, ये भी चंबा और कांगड़ा के बीच में है। तामसर दर्रा चंबा और कांगड़ा के बीच में। वारू दर्रा, वारू दर्रा चंबा और कांगड़ा के बीच में। तेलंग दर्रा, तेलंग दर्रा चंबा और कांगड़ा के बीच में। और एक है जालसू दर्रा, जालसू दर्रा, ये भी चंबा और कांगड़ा के बीच में है। 5 दर्रे आ गए चंबा और कांगड़ा के बीच में, भीम खसूतड़ी, तामसर, वारू, तेलंग और जालसू, चंबा और कांगड़ा के बीच में। तामसर, वारू, तेलंग और जालसू दर्रा, ये सारे हैं चंबा और कांगड़ा के बीच में। और अगर आपसे पूछे मकोड़ी जोत कहाँ पर है, ये है कांगड़ा में। मकोड़ी जोत कहाँ पर है? कांगड़ा में। मकोड़ी जोत कांगड़ा में। ठीक है, ये चंबा का भरमौर था और ये कांगड़ा था। भरमौर और कांगड़ा के बीच में 2 दर्रे पाए जाते हैं, निकोड़ा दर्रा और इंद्राहर दर्रा। चंबा और कांगड़ा के बीच में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? भीम खसूतड़ी, तामसर, वारू, तेलंग और जालसू। ठीक है, और मकोड़ी जोत कौन से ज़िले में पाई जाती है? कौन से ज़िले में है? यह है कांगड़ा ज़िले में। अब ये है लाहौल स्पीति। ये लाहौल स्पीति का लाहौल वाला हिस्सा है, ये स्पीति वाला हिस्सा है। मान लो यहाँ तक है। ठीक है, अगर आपसे पूछे स्पीति और लद्दाख के बीच में कौन सा दर्रा पाया जाता है? स्पीति और लद्दाख के बीच में कौन सा दर्रा पाया जाता है? कांगला दर्रा। स्पीति और लद्दाख के बीच में। ठीक है, स्पीति और लद्दाख के बीच में कौन सा दर्रा पाया जाता है? कांगला दर्रा। सबसे पहले तो लिखो कि लाहौल स्पीति में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। कुंजुम दर्रा,
लाहौल स्पीति में कुंजुम दर्रा, परांगला दर्रा, बारालाचा दर्रा और शिपकीला दर्रा। लाहौल स्पीति में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? कुंजुम दर्रा, परांगला दर्रा, बारालाचा दर्रा और शिपकीला दर्रा। 4 हो गए लाहौल स्पीति के। ठीक है, लाहौल स्पीति में कुंजुम दर्रा, परांगला दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिपकीला दर्रा। लिख लेना ये। लाहौल स्पीति के हैं 4 दर्रे, कुंजुम दर्रा, बारालाचा दर्रा, परांगला दर्रा और शिपकीला दर्रा। अगर आपसे पूछे गुलारी जोत, गुलारी जोत कहाँ पर होती है, कहाँ पर पाई जाती है? लाहौल में। लाहौल स्पीति के लाहौल में गुलारी जोत, ये लाहौल स्पीति के लाहौल में पाई जाती है। अब ये वाला लाहौल हिस्सा है, ये वाला स्पीति हिस्सा है। ठीक है, लाहौल स्पीति की सीमा लग रही है ना कुल्लू के साथ भी। तो लाहौल और कुल्लू के बीच में, लाहौल और कुल्लू के बीच में, ये लाहौल है, ये कुल्लू है, इन दोनों के बीच में कौन सा दर्रा पाया जाता है? रोहतांग दर्रा। लाहौल और कुल्लू के बीच में कौन सा दर्रा पाया जाता है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा लाहौल और कुल्लू के बीच में। और ये स्पीति है। ठीक है, स्पीति और कुल्लू के बीच में 3 दर्रे पाए जाते हैं, हमटा दर्रा, इंद्रासन दर्रा और पिन पार्वती दर्रा। पिन पार्वती दर्रा स्पीति और कुल्लू के बीच में, ये स्पीति है, ये कुल्लू है, इन दोनों के बीच में 3 दर्रे पाए जाते हैं, पिन पार्वती, हमटा और इंद्रासन। इंद्रासन स्पीति और कुल्लू के बीच में है, इंद्राहर भरमौर और कांगड़ा के बीच में है, अलग अलग हैं दोनों। स्पीति और कुल्लू में कौन कौन से दर्रे हैं? हमटा दर्रा, इंद्रासन दर्रा और पिन पार्वती दर्रा। ठीक है, ये हो गए लाहौल स्पीति के। स्पीति और लद्दाख के बीच में कांगला दर्रा आएगा। लाहौल स्पीति में 4 दर्रे पाए जाते हैं, कुंजुम दर्रा, बारालाचा दर्रा, शिपकीला दर्रा और परांगला दर्रा। गुलारी जोत लाहौल में, लाहौल और कुल्लू के बीच में रोहतांग दर्रा और स्पीति और कुल्लू के बीच में हमटा दर्रा, इंद्रासन दर्रा और पिन पार्वती दर्रा। अब लिखो कुल्लू और कांगड़ा के बीच में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। ये कांगड़ा है, ये कुल्लू है। कुल्लू और कांगड़ा के बीच में, कुल्लू और कांगड़ा के बीच में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? हाँ, तेंतु दर्रा। तेंतु दर्रा कुल्लू और कांगड़ा के बीच में। एक है कढ़ी कुकड़ी दर्रा, कढ़ी कुकड़ी दर्रा कुल्लू और कांगड़ा के बीच में। और एक है सारी ग्लू, सारी ग्लू दर्रा कुल्लू और कांगड़ा के बीच में। तेंतु दर्रा, कढ़ी कुकड़ी दर्रा और सारी ग्लू कुल्लू और कांगड़ा के बीच में। ठीक है, इसके अलावा कुल्लू में और कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? चंद्रखेरनी, चंद्रखेरनी कुल्लू में। एनिमल, हाँ एनिमल दर्रा कुल्लू में। श्री जोत कुल्लू में। पजानन दर्रा कुल्लू में। और एक है जालोरी दर्रा कुल्लू में। ठीक है, 5 दर्रे और हैं कुल्लू में, चंद्रखेरनी, एनिमल, श्रीजोत, पजानंद और जालोरी दर्रा। और जो जालोरी दर्रा है वो आंतरिक सिराज को बाह्य सिराज से जोड़ता है। पूछते हैं क्वेश्चन की कौन सा दर्रा आंतरिक सिराज को बाह्य सिराज से जोड़ता है, वो होगा जालोरी दर्रा। लिख लिए 5 कुल्लू के।
चंद्रखेरनी, एनिमल, शीजोत, पजानंद, जालोरी। चंद्रखेरनी दर्रा, एनिमल, पजानंद दर्रा, शीजोत और जालोरी दर्रा, ये हैं कुल्लू के। अब ये कुल्लू आ गया, ये मंडी है। कुल्लू और मंडी के बीच में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? एक है दुलची दर्रा, एक है भुब्बू दर्रा। कुल्लू और मंडी के बीच में भुब्बू दर्रा और दुलची दर्रा। कुल्लू और मंडी के बीच में भुब्बू दर्रा और दुलची दर्रा। कुल्लू और मंडी के बीच में भुब्बू दर्रा और दुलची दर्रा। ये लाहौल स्पीति है, ये किन्नौर है। लाहौल स्पीति और किन्नौर के बीच में मनीरैंग दर्रा पाया जाता है। मनीरैंग चोटी लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है और मनीरैंग दर्रा ये लाहौल स्पीति और किन्नौर के बीच में पाया जाता है। शिपकी दर्रा कहाँ पर पाया जाता है? हाँ, किन्नौर में। शिपकी दर्रा कहाँ पर पाया जाता है? किन्नौर में। रुपीन दर्रा, अगर आपसे पूछे रुपीन दर्रा कहाँ पर पाया जाता है? किन्नौर में होता है, ठीक है। और अगर ऐसा पूछ ले कि जो रुपीन दर्रा है वो किस किस के बीच में है, तो शिमला और किन्नौर के बीच में है, ठीक है। रुपीन दर्रा शिमला और किन्नौर के बीच में। मनीरैंग दर्रा लाहौल स्पीति और किन्नौर के बीच में। शिपकी दर्रा किन्नौर में। और रुपीन दर्रा किन्नौर और शिमला के बीच में। रुपीन दर्रा किन्नौर और शिमला के बीच में। चांसल दर्रा, चांसल दर्रा कहाँ पर पाया जाता है? चांसल चोटी शिमला में है ना, तो दर्रा पूछे आपसे तो भी शिमला में। चांसल दर्रा शिमला में। और अगर ऐसा पूछ ले कि किस किस के बीच में पाया जाता है, तो शिमला और यूके उत्तराखंड के बीच में। चांसल दर्रा शिमला में। और अगर पूछे किस किस के बीच में पाया जाता है, तो शिमला और उत्तराखंड के बीच में। शिमला और यूके उत्तराखंड के बीच में। अब ये किन्नौर है, ठीक है, और ये यूके है। यूके का ये गढ़वाल वाला हिस्सा है, ठीक है, ये है गढ़वाल। किन्नौर और गढ़वाल के बीच में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? ये किन्नौर है और ये गढ़वाल है। किन्नौर और गढ़वाल के बीच में एक तो होगा चरांग दर्रा। किन्नौर और गढ़वाल के बीच में चरांग दर्रा, बोरासू दर्रा, बोरासू दर्रा, बरुआ दर्रा और कामीलागा दर्रा। कामीलागा दर्रा किन्नौर और गढ़वाल के बीच में। चरांग दर्रा, बोरासू दर्रा, बरुआ दर्रा और कामीलागा दर्रा। चरांग दर्रा, बोरासू, बरुआ और कामीलागा दर्रा ये किन्नौर और गढ़वाल के बीच में पाए जाते हैं। किन्नौर और गढ़वाल के बीच में, ठीक है। मनीरैंग चोटी लाहौल स्पीति किन्नौर के बीच में। शिपकी किन्नौर में। रुपीन दर्रे, ठीक है। रुपीन दर्रा पाया तो किन्नौर में जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछे किस किस के बीच में पाया जाता है, शिमला और किन्नौर के बीच में। चांसल दर्रा शिमला में। और अगर ऐसा पूछ ले किस किस के बीच में पाया जाता है, तो शिमला और उत्तराखंड के बीच में। किन्नौर और गढ़वाल के बीच कौन कौन से दर्रे हैं? चरांग दर्रा, बोरासू दर्रा, बरुआ और कामीलागा दर्रा। परांगला दर्रा कहाँ पर पाया जाता है? बता दो साथ साथ में। लाहौल स्पीति में। परांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगर आपसे पूछे हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? परांगला दर्रा।
और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5548 मीटर। भीम खसूतड़ी दर्रा चंबा और कांगड़ा के बीच में पाया जाता है और भीम खसूतड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा दर्रा है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा दर्रा है भीम खसूतड़ी। बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रे को हिमाचल प्रदेश का चौराहा कहते हैं। हिमाचल प्रदेश का चौराहा कहते हैं। हिमाचल प्रदेश का चौराहा क्यों कहते हैं बारालाचा दर्रे को? क्योंकि ये लाहौल, स्पीति, लद्दाख और जास्कर को जोड़ता है। कि लाहौल, स्पीति, लद्दाख और जास्कर को जोड़ता है। और बारालाचा दर्रे से ही चिनाब नदी का उद्गम होता है। बारालाचा दर्रे से ही चिनाब नदी का उद्गम होता है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बारालाचा दर्रा। कुंजुम दर्रा लाहौल स्पीति में पाया जाता है और कुंजुम दर्रे से स्पीति नदी का उद्गम होता है। कुंजुम दर्रा लाहौल स्पीति में और कुंजुम दर्रे से स्पीति नदी का उद्गम होता है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे के क्या क्या नाम हैं? क्या क्या कहते हैं रोहतांग दर्रे को? भृगुतुंग और लाशों का ढेर। रोहतांग दर्रे को भृगुतुंग और लाशों का ढेर कहते हैं और रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी का उद्गम होता है। व्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। शिपकी दर्रा किन्नौर में है। शिपकी दर्रे से सतलुज नदी किन्नौर में प्रवेश करती है। शिपकी दर्रे से सतलुज नदी किन्नौर में प्रवेश करती है। पादरी दर्रा चंबा और जम्मू कश्मीर के बीच में। पादरी दर्रा चंबा और जम्मू कश्मीर के बीच में। चांसल दर्रा शिमला और उत्तराखंड के बीच में और चांसल दर्रे से पब्बर नदी का उद्गम होता है। चांसल दर्रे से पब्बर नदी का उद्गम होता है। दिख जाएगा नीचे। जालोरी दर्रा जालोरी दर्रा आंतरिक सिराज और बाह्य सिराज को जोड़ता है। आंतरिक सिराज और बाह्य सिराज को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जालोरी दर्रा।